जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फारकुलीत महमूद है और आज से मैं ये एक यूट्यूब पे सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ शोबों से जो हैं लोग वो उनके इंटरव्यूज जो है करने हैं का, ताकि आप लोगों को भी पता चले लोगों का। तो इसका जो है चैनल का नाम है देखूं मैं दुनिया, और FM एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड हैंडल का नेम है। और आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। मैं अब इस वक्त पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके साथ अरशद हामिद साहब हैं। ये CEO हैं जी एक IT कंपनी के, और साथ साथ इनके जो है वो शौक है इनको गाने का भी। तो मैं इनसे ये मालूम करना चाहता हूँ, सबसे पहले जो सवाल आता है वो जहन में वो ये आता है कि IT के साथ साथ एक आदमी जो कि गुनगुनाता रहे और जो है जो वो किस तरह से ये कैसे मेंटेन कर लेता है ये सारा शौक वगैरह। बस जी, तो पैशन की बात है। और शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा था, बहुत अरसे से था शौक़। तो बस ये जी। साथ साथ मैनेज हो रहा है। काम भी चल रहा है और ये शौक़ भी चल रहा है। अच्छा, तो जो है काम के वक्त क्या आप गुनगुनाते भी रहते होंगे? जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है आपका चलता रहता है। तो ये बताइए, जो है आपके कोई फैमिली में किसी ने जो है किया ये वाला आपका या नहीं? नहीं, फैमिली में किसी को सिंगिंग का शौक़ तो नहीं है, अलबत्ता सुनते सब जी शौक़ जी। से हैं। हाँ। और अक्सर जो हमारी छोटी मोटी फैमिली गैदरिंग्स होती रहती हैं उसमें मुझसे फरमाइश की जाती है, तो मैं थोड़ा बहुत गुजारे लायक कुछ कर देता हूँ। तो इससे ज़्यादा और किसी को शौक़ नहीं है, मुझे ये सिर्फ ये। तो आपने ये कहीं से जो इसकी ट्रेनिंग ली या क्या, इसका कैसे हुआ ये? ट्रेनिंग का मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रॉपर वक्त था सीखने का, उस वक्त तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिली फैमिली से। लेकिन बाद में मैंने कुछ अरसे सीखा है नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में काजी ज़हुरुल हक साहब से। लेकिन वो भी बहुत थोड़ा अरसा कर सका, अपनी मसरूफियात की वजह से और ज़िम्मेदारियों की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन की, वहाँ पर भी ऐसे ही रहा कि कुछ अरसे 2-3 माह से ज़्यादा मैं नहीं चला वहाँ। बाद में कुछ अरसे मैंने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब से और उनके बेटे हैं सुल्तान फ़तेह अली ख़ान साहब, इन दोनों से भी थोड़ा बहुत मैंने फ़ैज़ हासिल किया। तो दोनों का इंतकाल हो चुका है, बल्कि काजी ज़हुरुल हक साहब का भी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला जी उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी। बाकी ये कि अब तो बस थोड़ी यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ मिल जाता है सीखने को, और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस चलती रहती है। बस जी इसके अलावा कोई ख़ास सीखने का मुझे मौका नहीं बिल्कुल मिला। बिल्कुल। तो कुछ मेरे ख्याल में कुछ अगर गाने हो जाएं, जी। अगर जो है एक शॉर्ट से कुछ पाकिस्तानी हो और कुछ इंडियन हो, जो भी आप। हम्म। जी जी ज़रूर। एक्चुअली मैं कैरोके ट्रैक्स यूज़ करता हूँ गाने के लिए। जी तो मैंने ख़ास तौर पे इस सेशन के लिए कुछ मुख्तलिफ सिंगर्स के गाने लेकर जी और उनके छोटे छोटे पीसेस लेकर, एक एक अंतरा लेकर मैंने कुछ बनाई है, एक मेडले टाइप की चीज़। तो वो मैं पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। और वैसे भी ये कैरोकी के जो लोग जो बनाते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट जी हमें देना भी चाहिए, जी जी क्योंकि बिल्कुल। ये इतने उसका उससे करते हैं। और जो साथ साथ उन सिंगर्स का भी जो इनका आप ये कवर सॉन्ग्स गा रहे हैं, गाने लगे हैं, बिल्कुल उनको भी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कैरोके ट्रैक्स का जो भी क्रेडिट है ये सब उनके राइटफुल ओनर्स को ही जी जाता है, जिन्होंने बिल्कुल। ये सब ट्रैक्स बनाए हैं। जी एंड थैंकफुली आई एम यूजिंग दोज ट्रैक्स टू सिंग। तो जी। मैं पेश करता हूँ सबसे पहले मेहदी हसन साहब का एक बहुत मशहूर गीत है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। एक मुजीब आलम साहब का भूला बिसरा गीत। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे। जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज ना हो, चाहत के सिवा कुछ भी ना बचे। यूं खुद को भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। चलो जी, ये आपकी तो फैमिली बहुत जो सुनती रहती होगी सारे गाने। जी जी जी, बिल्कुल चले, बिल्कुल सही। लेट्स हैव दोज इंडियन वंस नाउ। राइट। जी हेमंत कुमार साहब के जी गीत से शुरू करता हूँ। जी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं। चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। रफ़ी साहब का एक बहुत मशहूर गीत। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की।
पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। मुकेश साहब। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ऐसे में किशोर दा को कैसे भूल सकते हैं। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पर
लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल जी। और अच्छा, ये कैरोके ट्रैक्स। जी जी फरमाइए। जी, मैं वैसे ये कह रहा था कि आपने जो है ना चॉइस रखी हुई है बहुत जबरदस्त किस्म की। बस ये उस दौर के एवरग्रीन गाने हैं जो हाँ जी जिनमें मौसीकियत भी है, लिरिक्स भी अच्छे हैं, जी म्यूज़िक भी अच्छी बिल्कुल। है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसे कैरोके ट्रैक्स मैं यूज़ करता हूँ तो उसमें अक्सर ऐसे भी मिल जाते हैं जो डुएट्स होते हैं, उनमें फ़ीमेल वॉइस पहले से मौजूद होती है। जी बिल्कुल। तो उनका भी एक अपना एक्सपीरियंस है कि उसके साथ गाया जाए, फीमेल वॉइस के साथ। तो वो मैं एक इस तरह से भी एक सॉन्ग पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। और ये है किशोर और आशा जी की आवाज़ में है। जी बहुत जबरदस्त। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जहाँ हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू आरज़ू। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये जो है हमारी जो है हम लोग तो जो है गाते जो है आप चले जाएंगे और मैं सुनता चला जाऊंगा, तो हम लोग तो जो जी। है, लेकिन ये कि एक ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अरशद हामिद साहब जो हैं एक जो है ना छुपा हुआ जो है सितारा हैं वहाँ पे। और मैंने इसी वजह से मैंने सोचा था कि इनको लेके आऊं और इनसे कहूं कि कोई थोड़ा बहुत जो है अपने कोई गाने सुनाए। इसीलिए मैंने जल्दी से ही मैं सवालों से मैंने लेके मैं जल्दी से इसके ऊपर के सॉन्ग्स के ऊपर इनके गया। तो इन इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, कभी कोई सिंगर्स होंगे, कभी कोई प्रोफेशनल होंगे, किसी न किसी तरह से हम लोग ये सिलसिला जो है आइंदा जो है जारी रखेंगे। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल में हम लोग जी, मैं भी वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसमें मेरे लिए भी ऑनर है कि इसमें सबसे पहला इस सीरीज़ का जो इंटरव्यू आपने वो मेरा रिकॉर्ड किया। बिल्कुल आई एम मेरे लिए भी ऑनर्ड ऑनर की की। बात है। और मैं जी, ये थैंक इसी यू। वजह से मैं जो है यही वो बात है कि मैंने सबसे पहले मैंने लिया ही आपका, और फिर ये कि
मुझे था कि एक जो है ना पाकिस्तान का अपना आदमी, जो कि जो कि छुपा हुआ हो, उसको बाहर निकालो। और जो कि आईटी में की दुनिया में वो वैसे तो घुसा हुआ है, लेकिन उसको जरा बाहर निकाल के और ये कि सबके सामने लेके आया जाए। चलें जी, इसके साथ ही आइंदा थैंक यू अगर जी, आई कोई एम और भी ऑब्लाइज्ड। हो, और अगर कोई आप लोगों में से कोई आना चाहे इधर जो है सिंगिंग की साइड के उस पे, तो सिंगिंग टैलेंट एंड म्यूजिक लवर है ग्रुप फेसबुक का, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वो मैं ही जो है चला रहा हूँ, तो उसी के जरिए से फिर बाद में हम आपका भी इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, खुदा हाफिज।